थाना भिवानी में ऑनलाइन माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास टेलीग्राम आईडी से इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ मैसेजेस आए थे और उन मैसेज में उसको अलग अलग टास्क पूरा करने के नाम पर और उसको इंसेंटिव देने का वादा किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने उनकी बातों में आकर और एक फ्रॉड के तहत इसमें कुल 6,56,000 रुपये की राशि उसने गंवा दी। जिसके बाद साइबर थाना ने इस संबंध में अभियोग अंकित किया और इसमें जो टेक्निकल साक्ष्य जो हमारे पास आए थे उनको एनालाइज करके और इसमें हमने एक आरोपी जो करनाल का रहने वाला है, करण चोपड़ा पुत्र राजीव निवासी करनाल, इसको हमने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के दौरान हमने इससे डिटेल में पूछताछ की और माननीय अदालत में पेश करके इसका रिमांड हासिल किया, जिसमें पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि ये आरोपी जो है वो गेम खेलने का एडिक्ट है और इस जो ये पोकर गेम खेलता है अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से, और उसी संबंध में ये 2 बार विदेश यात्रा भी कर चुका है और विदेश में इसकी मुलाकात एक चाइनीज़ से होती है, जहाँ कंबोडिया में ये किसी गेम के इवेंट में शामिल होने के लिए गया था, वहाँ इसकी मुलाकात एक चाइनीज़ से होती है और उस चाइनीज़ के कहने पे ये इंडिया में जो फ्रॉड का पैसा है वो अलग अलग खातों के माध्यम से और उसका हेर फेर ये चाइनीज़ के ऑपरेट करने पे ये कर रहा था। ये लोगों को अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड टास्क देते थे कि आप हमारे साथ स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में या फिर जॉब, हम आपको पार्ट टाइम जॉब के नाम पे इस तरह के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होते हैं और जो लोग झांसे में आ जाते हैं उनसे फिर ये अकाउंट में पैसा डलवा कर और चाइनीज़ के कहने पे उन पैसों को अलग अलग अकाउंट में घुमाकर और उसको सेटल करता था। अभी इस संबंध में हम जो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें हम इसकी जांच कर रहे हैं और वो जानकारी सामने आने पे हम आपको बता दिया जाएगा। इसमें रिकवरी इससे 5 मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश इससे हमने रिकवर किया है और उन मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट जो है ये चाइनीज़ लोग हैं उनके साथ संपर्क में था और वो चैट इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट उसमें हुई है। ये करीब पिछले 1 साल से इस तरह का काम कर रहा था और इसमें कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए अलग अलग टीमें जो है वो छापे कर रही हैं, शीघ्र ही उनको भी हम इसमें अरेस्ट करेंगे। पता चला हो इसके टारगेट के कहाँ पे लोग? इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, जो भी ऑनलाइन माध्यम से उनके झांसे में आया है वो सभी इसके लिए टारगेट होते हैं। कोई स्पेसिफिक प्लेस इसमें सिलेक्ट नहीं होती है। अगर 100 लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया गया, 100 लोगों में से 10 लोग उनके झांसे में आए तो वो 10 लोग चाहे कहीं भी हों, किसी भी स्टेट से हों, वो उनको ठगना है उन्होंने। ये तो जो इंडिया में जो फ्रॉड होते थे वो फ्रॉड जो चाइनीज़ है उसके कहने पे ये फ्रॉड की राशि को इधर उधर करता था। इसने जो चाइनीज़ के कहने पे करीब 40 अकाउंट इसने ऑपरेट किए हैं और उनकी कितनी डिटेल्स कितनी राशि उनमें आई है उसका आकलन किया जा रहा है। हो सकता है आरोपी पर कोई पहले के मुकदमे दर्ज हो पाए गए हो अन्य जिले में या अन्य राज्य में? आरोपी के जो मुकदमे हैं उनकी हम रिकॉर्ड पड़ताल से जांच कर रहे हैं और वो सामने आने पर आपको बता दिया जाएगा। आम जनता के लिए क्या संदेश है साइबर पुलिस का? आम जनता के लिए यही संदेश है कि जो पार्ट टाइम जॉब है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप के जो आपको लालच देकर या कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का मुनाफा कमाने का लालच देते हैं, इस तरह के झांसे में ना आए और अगर कोई इस तरह के झांसे में आकर अपनी राशि गंवा देता है तो वो तुरंत इसकी सूचना 1930 पे करें। जितनी जल्दी आप इसकी सूचना 1930 पे करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस आपके अमाउंट ब्लॉक होने के। शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से ठगी करता था या नौकरी कुछ और, किस फील्ड में पैसे लगवा? ये अलग अलग हैं, शेयर मार्केट भी हो गया, इसमें क्रिप्टो करेंसी भी हो गया और गेमिंग भी हो गया, तो अलग अलग माध्यम से जो भी इनके झांसे में जिस भी तरह से आया उसको उसी तरह से इन्होंने ठग लिया।